बड़ी खबर सामने आ रही है रांची से। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की याचिका पर आंशिक सुनवाई हुई है। मुख्यमंत्री की ओर से बहस करने के लिए समय मांगा गया है। याचिका में डिफेक्ट होने का जिक्र भी है। अगली सुनवाई की तिथि 11 अक्टूबर के लिए निर्धारित कर दी गई है। देखिए, इसके पहले भी ऐसा ही कुछ मामला प्रकाश में आया था, जहां पर डिफेक्ट का ये पूरा मामला प्रकाश में आया था। और अब देखिए, वापस से याचिका में डिफेक्ट होने का भी जिक्र किया जा रहा है और अगली सुनवाई के लिए अब 11 अक्टूबर की तिथि को निर्धारित किया गया है। आपको बताएं कि इस पूरे मामले में अवैध जमीन कब्जे को लेकर लगातार ईडी समन भेज रही है झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को। अब तक 14 अगस्त से लेकर 5 समन जो है वो ईडी ने समन जारी किया है मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को। और ऐसे में मुख्यमंत्री पहले सुप्रीम कोर्ट गए और वहां उन्होंने ईडी के समन को निरस्त करने का आग्रह किया था और उसके बाद वे वापस से झारखंड हाई कोर्ट में उन्होंने एक याचिका दायर की है। और इस पूरे मामले पर देखिए, सुनवाई आंशिक सुनवाई हुई है इस पूरे मामले पर। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की याचिका पर आंशिक सुनवाई हुई है। मुख्यमंत्री की ओर से बहस करने के लिए समय मांगा गया है। याचिका में डिफेक्ट होने का भी जिक्र है। अगली सुनवाई की तिथि 11 अक्टूबर को। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की याचिका पर आंशिक सुनवाई हुई है झारखंड हाईकोर्ट में। ईडी के समन के खिलाफ मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने याचिका दायर की थी और उन्होंने समन को कानून के खिलाफ बताया था। और अब देखिए, इस पूरे मामले पर झारखंड हाईकोर्ट में इस याचिका पर आंशिक सुनवाई हुई है और मुख्यमंत्री की ओर से बहस करने के लिए समय मांग लिया गया है। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की ओर से याचिका दायर की गई थी। अवैध जमीन कारोबार को लेकर, कब्जे को लेकर ईडी उनसे पूछताछ करने के लिए लगातार उन्हें समन भेज रही है। 14 अगस्त से लेकर अब तक 5 समन ईडी की ओर से मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को जारी कर दिया गया है। और 5 समन में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन पेशी के लिए नहीं पहुंचे थे। उन्होंने सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया था और इस पूरे मामले पर हस्तक्षेप करने का आग्रह किया गया था, जिसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले पर सुनवाई करने से इनकार कर दिया था और झारखंड हाई कोर्ट के दरवाजे खटखटाने का सुझाव दिया गया था। और उसके बाद देखिए, मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने झारखंड हाई कोर्ट में ये याचिका दायर की थी, जहां उन्होंने इस समन को कानून के खिलाफ बताया था। उनकी ओर से कल भी देर शाम ये बयान सामने आया कि इसके पहले भी ईडी ने अन्य मामले में उन्हें पूछताछ के लिए बुलाया है, वे कार्यालय गए भी थे, लेकिन अब केंद्रीय जांच एजेंसियों का दुरुपयोग कर उन्हें परेशान करने की कोशिश की जा रही है और उन्हें समन भेजकर उनकी छवि को धूमिल करने की भी कोशिश की जा रही है। वहीं अगर दूसरी ओर देखें तो बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी लगातार उस पर कटाक्ष कर रहे हैं। अपने संकल्प यात्रा के दौरान उन्होंने कल भी पाकुड़ में अपनी जनसभा को संबोधित करते हुए ये कहा है कि यदि भ्रष्टाचार राज्य में नहीं हुआ है तो मुख्यमंत्री ईडी के समक्ष पेश होने से क्यों कतरा रहे। लेकिन इस बीच देखिए, झारखंड हाईकोर्ट में इस पूरे मामले पर आंशिक सुनवाई हुई है। मुख्यमंत्री की ओर से बहस करने के लिए समय मांगा गया है। अब याचिका में डिफेक्ट होने का भी जिक्र हो रहा है। अगली सुनवाई की तिथि 11 अक्टूबर के लिए निर्धारित कर दी गई है। मुख्यमंत्री की ओर से बहस करने के लिए समय मांगा गया। इसके पहले भी डिफेक्ट्स मिले थे, जिस पर भी बीजेपी ने सवाल उठाए थे। मुख्यमंत्री लगातार अपने बयानों में ये कहते हुए नजर आ रहे हैं। उन्होंने कहा है कि जानबूझकर उन्हें ये समन भेजा जा रहा है और उन्हें परेशान करने की कोशिश की जा रही है, क्योंकि वो एक आदिवासी समाज से आते हैं। तो इन मामलों को लेकर उन्हें परेशान करने की कोशिश की जा रही है।
याचिका में देखिए डिफेक्ट होने का भी जिक्र है। अगली सुनवाई के लिए अब 11 अक्टूबर की तिथि को निर्धारित किया गया है। अब इस बीच देखिए ये देखने वाली बात होगी कि ईडी की ओर से क्या कुछ रुख अपनाया जाता है। क्या ईडी छठा समन मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को भेजती है? क्या मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ईडी के समन पर ईडी कार्यालय में पेश होते हैं? इन तमाम सवालों के साथ 11 अक्टूबर के लिए तिथि जो है वो निर्धारित कर दी गई है। झारखंड हाई कोर्ट में इस पूरे मामले पर सुनवाई होगी। आज देखिए इस पूरे मामले पर सुनवाई हुई और आंशिक रूप से सुनवाई के बाद मुख्यमंत्री के ओर से बहस करने के लिए समय मांगा गया है। और देखिए इसी खबर पर और भी जानकारी के लिए हमारे साथ खुद बीजेपी के प्रदेश प्रवक्ता प्रतुल शाहदेव जी जुड़ रहे हैं। प्रतुल शाहदेव जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है न्यूज 11 भारत पर। जैसा कि प्रतुल जी हम सभी जान रहे हैं कि ईडी ने ये 5वां समन जारी किया था मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को और उसमें भी वे पेश नहीं हुए थे और उन्होंने झारखंड हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया और इस बीच देखिए आंशिक सुनवाई हुई है और सीएम की ओर से आज बहस करने के लिए समय मांग लिया गया है। कैसे देखते हैं आप इसे? देखिए, मैं तो मीडिया के कुछ चैनलों में देख रहा था कि शायद याचिका को डिफेक्टिव बताते हुए हाई कोर्ट ने इसे आगे का तिथि दिया है। तो ये बात तो हम लोगों ने 10 दिन पहले प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बताया था कि मुख्यमंत्री जी की याचिका में 5 डिफेक्ट्स है और आपने एक याचिका दायर कर दी। इसका ये मतलब नहीं कि आप उसके डिफेक्ट्स को दूर नहीं करेंगे। डिफेक्टिव पिटीशन इज नो पिटीशन। तो ये मुख्यमंत्री सिर्फ और सिर्फ लग रहा समय खरीद रहे हैं, समय लेकर भाग रहे हैं। हम तो कहते हैं अगर आपको लगता है मुख्यमंत्री जिनके पास कपिल सिब्बल, मुकुल रोहतगी जैसे टॉप लॉयर्स है, उनकी याचिका में डिफेक्ट्स तो नहीं छूटेगा। और जब हमने 10 दिन पहले उनको बताया कि डिफेक्ट छूटा हुआ है तो 10 दिन में भी इन्होंने ठीक नहीं किया। तो ये जाहिर तौर पर मामला को लंबा खींचने की कोशिश है। बहरहाल हाई कोर्ट में मामला है तो इसमें ज्यादा कुछ कहने को नहीं बनता, लेकिन हम लोगों ने 10 दिन पहले ही रियलिटी चेक कराया था कि मुख्यमंत्री जी की याचिका में डिफेक्ट है। प्रतुल जी, यहाँ एक सवाल और है। जिस तरीके से बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी जी का संकल्प यात्रा चल रहा है, लगातार वो विपक्ष यानी कि सत्तारूढ़ सरकार पर कटाक्ष करते हुए नजर आ रहे हैं और ऐसे में कल देर शाम मुख्यमंत्री का भी बयान आया। उन्होंने कहा कि केंद्रीय जांच एजेंसियों का दुरुपयोग किया जा रहा है, उन्हें परेशान करने की कोशिश की जा रही है, उनकी छवि को धूमिल करने की कोशिश की जा रही है। देखिए, मुख्यमंत्री जी ने तो यहाँ तक कहा था कि मैं आदिवासी हूँ इसलिए मुझे टारगेट किया जा रहा है। अब उनको ये बताना चाहिए कि कौन से कानून और संविधान की किताब में सुष्मिता जी ये लिखा है कि आदिवासी के लिए और बाकी लोगों के लिए धर्म, जाति, संप्रदाय के आधार पर कानून की अलग अलग परिभाषा होती है। मुझे लगता है मुख्यमंत्री जी को इतना ही अगर लगता है कि इस देश का कानून उनके लिए उचित नहीं है तो विधानसभा से एक पारित करवा दे कानून और उसको केंद्र को भेज दे कि सोरेन परिवार पर देश का कानून लागू नहीं होगा। पर देखिए, ऑन अ सीरियस नोट, आप देखें हमारे भी 2 ट्राइबल मिनिस्टर्स थे, लोही मरांडी की बात करें, नीलकंठ सिंह मुंडा की बात करें, उन पर इस सरकार ने एसीबी की जांच की। तो हमने कब कहा कि आप ट्राइबल हैं इसलिए विक्टिमाइज कर रहे हैं? अनुसूचित जाति से आने वाले अमर बावरी पे मुकदमा दायर किया इसी सरकार ने। तो हमने कब कहा कि अनुसूचित जाति है? तो सिर्फ और सिर्फ मुख्यमंत्री विक्टिम कार्ड खेलकर सहानुभूति लेने का असफल प्रयास कर रहे हैं। जी चलिए प्रतुल शाहदेव जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो ये थे हमारे साथ बीजेपी के प्रदेश प्रवक्ता प्रतुल शाहदेव जी, जिन्होंने कहा कि ये जस्ट एक समय की बर्बादी है। इसके पहले भी उन्होंने बताया कि हमने 10 दिन पहले ये रियलिटी चेक किया था कि किस तरीके से इस पूरे इस याचिका पर जानबूझकर डिफेक्ट लगाया जा रहा है, क्योंकि ये समय की बर्बादी हो, समय का खामियाजा भुगतना पड़े। और ऐसे में ये तमाम बयानबाजी बीजेपी की ओर से और लगातार ये बयानबाजी सामने आते हुए दिख रही है। लेकिन इस बीच देखिए ये बड़ी खबर है, मुख्यमंत्री की ओर से बहस करने के लिए समय मांगा गया है और याचिका में डिफेक्ट होने का भी जिक्र है। अगली सुनवाई के लिए 11 अक्टूबर की तिथि को निर्धारित कर दिया गया है। अब ये देखने वाली बात होती है कि क्या कुछ झारखंड हाई कोर्ट में सुनवाई होती है 11 अक्टूबर को। और इसके पहले भी हम आपको बताएं कि याचिका में डिफेक्ट्स थे और 5 डिफेक्ट्स उस टाइम भी जो है वो मिले थे और इसके बावजूद वापस से इस याचिका में डिफेक्ट्स मिलना, बीजेपी ने इसे साफ तौर पर यह करार दिया है कि यह समय की बर्बादी हो रही है। ये पूरा मामला अवैध जमीन घोटाले से जुड़ा हुआ है, जिसको लेकर ईडी लगातार समन पर समन झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को भेजती हुई और ऐसे में 5 समन के बावजूद भी मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ईडी कार्यालय नहीं पहुंच रहे थे और उन्होंने सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया था, लेकिन
सुप्रीम कोर्ट ने इस याचिका में सुनवाई करने से इनकार कर दिया था। उसके बाद मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन झारखंड हाईकोर्ट गए और वहां उन्होंने इस पूरे मामले पर एक याचिका दायर की थी। और इसके पहले भी आपको बताया कि याचिका में डिफेक्ट्स मिले थे, जिस पर भी बीजेपी ने मुखर होकर सवाल खड़े किए थे कि आपके पास इतने होनहार वकील हैं, इस पूरे याचिका में डिफेक्ट्स मिलना एक बड़ा सवाल है। और देखिए, याचिका में वापस से डिफेक्ट्स मिले हैं, जिसको लेकर बीजेपी के प्रदेश प्रवक्ता प्रतुल शाहदेव ने साफ तौर पर कहा है कि याचिका में डिफेक्ट्स मिलना ये साफ तौर पर यह झलकता है कि जानबूझकर समय की बर्बादी की जा रही है। अब देखिए, अब अगली सुनवाई 11 अक्टूबर को होती है और 11 अक्टूबर को क्या कुछ सुनवाई होती है ये देखने वाली बात होगी। आपको बताएं कि इस याचिका में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने समन को कानून के खिलाफ बताया था और उन्होंने इसे निरस्त करने की मांग की थी। मुख्यमंत्री की ओर से अब बहस करने के लिए समय मांगा गया है और याचिका में डिफेक्ट होने का भी जिक्र है। अगली सुनवाई के लिए 11 अक्टूबर की तिथि निर्धारित कर दी गई है। मुख्यमंत्री की ओर से बहस करने के लिए अब समय मांगा गया है। याचिका में डिफेक्ट होने का भी जिक्र है। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।